राघव ने गांव में अपना स्कूल तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसके मन में जानकी की यादें हमेशा बनी रहती थीं। उसने अपनी भावनाओं को बच्चों की शिक्षा में बदल दिया। वह दिन रात मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाता और समाज को सुधारने के प्रयासों में लगा रहता। वहीं दूसरी ओर जानकी भी अपने नए जीवन में रच बस गई थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राघव की जगह हमेशा खाली थी। वह अपने पति के साथ खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन एक गहरी उदासी उसे कभी कभी घेर लेती। उसका पति एक समझदार और नेक इंसान था, जिसने जानकी के दिल की भावनाओं को महसूस किया, लेकिन उसने कभी जानकी पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। समय बीतता गया। जानकी और राघव के जीवन में नई नई चुनौतियां आईं। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। कुछ साल बाद गांव में एक भयानक बाढ़ आई। गांव के कई घर डूब गए। लोग बेघर हो गए। उस मुश्किल समय में राघव ने अपने स्कूल को राहत केंद्र में बदल दिया। वह दिन रात गांव वालों की मदद में जुट गया। जानकी का गांव भी बाढ़ से प्रभावित हुआ था और वह अपने पति के साथ गांव के लोगों की मदद कर रही थी। एक दिन राहत कार्य के दौरान जानकी और राघव की फिर से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अब उनकी आंखों में वही पुराना प्यार नहीं था। अब वहां एक नई समझ थी। दोनों ने समझ लिया था कि उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अब परिपक्व हो गई थीं। जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया है वो अद्भुत है राघव। गांव वालों के लिए तुम मसीहा से कम नहीं हो। राघव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भी तारीफ होनी चाहिए जानकी। तुम भी अपने लोगों के लिए जो कर रही हो वो कम नहीं है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन अब उनके दिलों में कोई कसक नहीं थी। उन्होंने अपने अतीत को समझ लिया था और वर्तमान को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद राघव का स्कूल और बड़ा हो गया और वह गांव के बच्चों को एक नई दिशा देने लगा। जानकी ने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया और अपने जीवन में सुकून पाया। इस तरह राघव और जानकी की कहानी एक आदर्श बन गई, जहां सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे साथ रहने की जरूरत भी नहीं होती। दोनों ने अपने अपने जीवन में खुशियां पाई और समाज के लिए प्रेरणा बन गए। और इस प्रकार उनकी प्रेम कहानी समय की धारा में खोकर भी हमेशा के लिए अमर हो गई। राघव ने शादी की। राघव ने अपने जीवन में कभी जानकी के बाद शादी नहीं की। हालांकि उसके पास कई अवसर आए, लेकिन उसने अपने दिल में जानकी के लिए जो प्यार महसूस किया था वो इतना गहरा था कि उसे किसी और से जोड़ पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। उसने खुद को पूरी तरह से गांव के बच्चों की शिक्षा और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। राघव ने शादी न करने का फैसला केवल अपनी भावनाओं के कारण नहीं लिया, बल्कि वह यह भी मानता था कि उसका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। उसे अपने काम में सच्ची संतुष्टि मिलती थी। हर बच्चा जिसे वह पढ़ाता था, उसकी आंखों में राघव को एक नई उम्मीद दिखती थी। वह उन्हें दुनिया में एक बेहतर जगह बनाने के लिए तैयार करना चाहता था। गांव के लोग राघव का बहुत सम्मान करते थे और उसे अक्सर शादी करने के लिए कहते थे, लेकिन राघव हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरा परिवार ये बच्चे हैं। इनके भविष्य को संवारना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस तरह राघव ने जानकी के बिना भी एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जिया। उसका प्यार एक शुद्ध भावना बनकर उसके दिल में हमेशा रहा और उसने उस प्यार को समाज और बच्चों की सेवा में बदल दिया। जानकी की जिंदगी राघव से अलग होने के बाद एक नई राह पर चली, लेकिन उसके दिल में राघव की यादें हमेशा ताजा रहीं। वह अपने पति के साथ रहने लगी और समय के साथ उसने अपने जीवन को नए सिरे से अपनाने की कोशिश की। उसका पति एक बहुत ही समझदार और स्नेही इंसान था, जिसने जानकी की भावनाओं को समझा और कभी उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। हालांकि जानकी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिल कभी पूरी तरह उस रिश्ते में नहीं लग पाया। उसे अपने पति से प्यार और सम्मान मिला, लेकिन जो गहरा जुड़ाव और भावना राघव के साथ थी, वह कभी दोबारा महसूस नहीं हो पाई। फिर भी जानकी ने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया और अपने पति और परिवार का साथ दिया। कुछ सालों में जानकी के 2 बच्चे हुए। मां बनने के बाद जानकी ने अपनी जिंदगी को बच्चों की देखभाल और उनके भविष्य संवारने में लगा दिया। वह एक अच्छी पत्नी और मां साबित हुई, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी वो पुरानी उदासी झलकती थी, जिसे कोई समझ नहीं पाता था।
जानकी ने धीरे धीरे अपने जीवन में एक तरह का संतुलन बना लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी कभी कभी हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाती जिसे हम चुनते हैं, लेकिन जो रास्ता मिलता है उसमें भी खुशियां ढूंढी जा सकती हैं। उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाया और समाज सेवा के कार्यों में भी हिस्सा लिया। जानकी और राघव की मुलाकात बाढ़ के दौरान हुई थी। उस पल के बाद से जानकी के मन में भी शांति आ गई थी। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि प्यार का मतलब हमेशा साथ होना नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की भलाई और खुशी की कामना करना भी होता है। इस तरह जानकी की जिंदगी सादगी और जिम्मेदारियों के साथ चलती रही। उसने अपने जीवन को पूरी निष्ठा से जिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राघव की वो मीठी सी याद हमेशा बनी रही, जिसे वह अपनी संजोई हुई धरोहर की तरह संभाल कर रखती थी।